बोले शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बलवान की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, आई हुई समाज की जय हो, घर मालिक भैया की सदा स्थान की सबकी जय जय राधे। काज में करती नहीं पिया, माँ करती नहीं बिलाप, दास की सुन कर अरे आसन आओ छोड़ी मात ना कर दी शंकर मिले गर्व चढ़े भगवान, सिंह चढ़े मैया मिले गदाल हो ये तन विष की बोलोगी गुरु अमृत की था, शीश दो जो गुरु मिले तब बहु सस्ता। गुरुदेव सवरिया की जय हो। तो एक लाइन से कहना है, एक लाइन से कहना है, एक लाइन गुरुदेव सवरिया से बनना, उसके बाद सीधे जवाब की ओर। अच्छा तो कभी कहता मास्टर क्या कि लगायो नैया पारा हमारे गुरु हो, लगायो नैया पारा हमारे गुरु, लगायो नैया पारा हमारे गुरु, लगायो नैया पारा हमारे गुरु, हमारे गुरु हो राम, हमारे गुरु हो लगायो नैया पारा गुरुदेव सवरिया से कहना है कि लगायो नैया पारा हमारे गुरु हो। और गुरु जी से क्या कहना है, क्या कहना है, कितना बड़ा सिटी है, बढ़िया बाजा बाज रहा है। और कहना है कि जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा, जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा, जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा, या तनु नहीं हमारा, या तनु नहीं हमारा। अब की बोलिया पार लगाई हो या है बचन चारा, हो लगायो नैया पारा हमारे गुरु, और दूसरी पंक्ति में कहना गुरु जी से क्या कहना है कि अतिशय पलई राम कई माया कोई न जानन हारा, अतिशय पलई राम कई माया कोई न जानन हारा,
सवरिया की। तो आइए अभी आप लोग भैया जी के द्वारा बड़ा अच्छा मार्ग श्रवण किया कि भगवान राम वशिष्ठ बाबा से प्रश्न कर दिया कि हमको कथा सुनाइए। तो वशिष्ठ बाबा सुना रहे हैं कि एक बार मैं वैकुंठ धाम को गया और वहां पर 5 नारियां पहरा दे। भैया जी का प्रश्न लगाओ, नारियों का क्या नाम है? तो आइए सीधे तुम्हें जवाबी की ओर। कभी कहता मास्टर मोर रामा हो मोर अरे भूप बतलाई रहे राम, आज भूप बतलाई रहे अरे मुनिवर का बैठाई भूप बतलाई रहो राम। बड़ा मालूम प्रसंग हो तो कभी एक लाइन से कह रहा है क्या कह रहा है? हाँ बिगड़े भवानी तुम्हें बनाए आगे की है कथा ग्रंथ यश रहे और हमारे रामनाथ भैया जो आप तरखल के निवासी वासी हैं, आपके कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय 20 रुपये पुरस्कार है। बोले साचरवार की जय हो। और हमारे गिरधारी लाल भैया जी जो आप सनाई के निवासी वासी हैं, समाज विद्यमान है, आपके कर द्वारा राष्ट्रीय 51 पुरस्कार है। बोले साचरवार की प्रेमी समाज की मोर रामाया गेती है कथा ग्रंथ यश रहे हमारे की मात चंडिका अब दर्शन दई हुआ कथवारे की मात चंडिका अब दर्शन दई हुआ ओ मोरी मैया हाय मोरी मैया नदिया तो ये हो तुम बचाई अरे मोही का धावनी अरे मोही का
जी के द्वारा बहुत से मुद्राओं का निछावर दान हो रहा है। माँ सैलानी करो बेड़ा पार बोले डमरुआ वाले की। तो देखिए भैया जी ने पूछा 5 नारियां हैं कौन? देखिए मैं बता रहा हूँ, पुराणों का मत है, कभी कह रहा है यमुना गंगा है, अरे सरस्वती रहो नर्मदा नाम शक्ति मई रहो। ये सुनील भैया नोट कर लीजिए, शंका में प्रमाण तुमको इसी जगह दूंगा। गंगा और हमारे रौनक वर्मा भैया जो आप श्री ग्राम सैदापुर की पवन धरती से समाज विद्यमान है, राष्ट्रीय 20 रुपए पुरस्कार है बोले साची दरबार की। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा काकोरी ये 5 नदियां थी, और जाकर के स्त्री के रूप में बैकुंठ में पहरा दे रही थी। और वहाँ पहरा कौन दे रहा था? औजय विजय द्वार पर ठाड़े रहे ग्रंथ बदला, विशुलाल बड़े भैया जो सैदापुर के निवासी हैं, विशुलाल बड़े भैया जो सैदापुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 21 रुपए का दान है। माँ दुर्गा करे कल्याण बोले डमरुआ वाले की। तो इस प्रकार पुराणों में मिलता है तो 5 नारियां और नदियां थी, वहां नारी के रूप में पहरा दे रही थी। और वहां पर मुख्य गण जय विजय माने गए भी तो 8 गण और हैं। उसी समय जब ये कथा सुना रहे थे तो वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। अच्छा? तो विश्वामित्र महाराज दशरथ से कहते क्या है? और तब है तब बाबा दशरथ से निहावई वो राजन मानाऊ बजना हमारी राजा हमारी उसी समय समाज से कहना है कि विश्वामित्र जी का आगमन होगा, कारण लक्ष्मण को मांगे दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा इनको मांगे मैं नहीं दूंगा। क्यों? कह सुनो तुमको मैं कथा सुना रहा हूँ। दशरथ महाराज विश्वामित्र को कौन कथा सुना रहे हैं? से भैया जी ने बताया वशिष्ठ जी से। तो आज दशरथ जी विश्वामित्र को सुना रहे हैं, प्रसंग इन्हीं का है। तो देखिए दशरथ जी कहते क्या है? लक्ष्मण लाल खेलन गए बन के की बात है। हमारे दोनों बेटा राम और लक्ष्मण खिलवाड़ कर रहे थे जंगल में, और वहाँ देखते क्या है? और देखा एक किला वहाँ भगवान मनमा करे विचार
देखा एक किला यहाँ मनवा गई जा देखा एक किला मनवा गई जा और जैसे तिलक भगवान छुट्टी मोर भैया भावई ना जावा तेरी धरनी मौका अरे भैया दशरथ महाराज का रहने मैं अपने बेटों को नहीं दूंगा। इनकी एक मैं कथा सुना रहा आपको विश्वामित्र जी को। तो आज देखिए कौन सी कथा सुनाया। कहा मेरे बेटा शिकार करने के लिए घूमने के लिए गए तो वहां एक टीला देखा, टीला माने मूर्ति, और जैसे उसको छुआ तो पुरुष बन गया। तो पुरुष कहता मैं तुम आप भगवान हैं और तुम्हारे विषय में बहुत कुछ जानता हूँ। तब राम के शंका हो गई, तो कैसे जानता कि मैं भगवान हूँ? मैं यानी मानुष रूप में अयोध्यापुर में अवतार लिया, आप कौन हैं? तो भगवान राम पूछते क्या है? क्या पूछते भैया? अवतार नाम भैया दे हई बता दादा पूछा तुम्हारी सुनी राजा तो रामा गुरु लिखे रे लेखनिया, राजा तो रामा गुरु लिखे रे लेखनिया, राजा तो रामा गुरु लिखे रे लेखनिया। ओ भैया गाँव संदीप कुमार जी, इसी जगह से प्रसंग का विराम। ये तो वो भैया जी के हमने बोला है जो हमको मिला है। अब थोड़ी चर्चा हमारी तरफ से अंदाजा जी, और तेरही के उपलक्ष्य में चर्चा होगी, अलग से नहीं होगी। तो थोड़ी सी कथा मैं लगाने जा रहा हूँ। कवि कह रहा मास्टर, क्या कह रहा कहना है मोरे रामा मानो सतानायाला मौला करमा कर गई देखिए हो भैया मानो सतानायाला मौला करमा कर देखिए भैया मानो सतानायाला मौला करमा कर देखिए अरे भैया मानो सतानायाला मौला बड़ा मान प्रसंग है। कवि एक लाइन से कह रहा है कि सुनो सुजन धारी ध्यान, अरे वाह कथा संपूर्ण सुनाई। अरे काशी की है महिमा ग्रंथ यश रहे
आप लोग सुना होगा और देखा भी होगा, आप लोग जाते भी हैं। काशी में पुरखों का पिंड का दान किया जाता है। काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बड़ा मार्ग प्रसंग काशी से कवि कह रहा है, तो वही काशी नगरी माँ भैया और बनी लिंग जाऊं। उसी काशी नगरी में शंकर भगवान की लिंग की पूजा हो रही है। कि होता क्या है, और ताई समय वहां मेरा गी आई। ओ मोरे भैया नहीं मचा रही कभी यादव अरे रामा कभी आगे राकेश बड़े भैया सैदापुर के निवासी हैं और भैया जी के द्वारा 50 रुपया का दान है। बोले डबरुआ वाले की काशी में मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुरखों का तर्ण होता है। उसी काशी में एक शिव शंकर की महान लिंग बनी हुई है, उसकी सारी संसार पूजा कर रही है। उसी समय की हिरनी आ गई और उसी काशी में पहुंच गई। लेकिन वो जब हिरनी पहुंचती तो वहां होता क्या है, क्या होता है भैया? उसी समय दरम्यान अरे तय जब पहुंचाई और धरा सिंह का भेष सुनो तुम ध्यान लगा। मोरे भैया धरा सिंह का भेष सुनो तुम ध्यान लगा। झपटा वही हिरनी पर और भवई गजब कई। उसी समय कदायत आ गया, सिंह को यानी शेर का भेष बना लिया। उसी काशी नगरी में उस हिरनी पर झपटा, कहा मैं इसको खा जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, तब लिंग की चक्कर लगावे भैया नहीं मकारे लाडू चरवायर राम हरि जाधवर राम हरि आज देखियो हिरनी विचार किया है सिंह हमको खा जाएगा, तो भगवान शंकर की लिंग की वो चक्कर लगाने लगी। लेकिन वो सिंह जाकर के उस हिरनी पर झपट पड़ा। तो किया क्या, क्या किया? पकड़ी हिरनी काली अरे नखून से मारो भाई। और जब वह हिरनी मरी सिंह का वहां से उस हिरनी को उस शेर ने पकड़ लिया। ये राम चले राम भजन दोनों बड़े भैया सैदापुर के निवासी हैं। 20-20 रुपए का दान बोले कर भैया भगवान की। तो आज अपने पंजों के द्वारा उस हिरनी को सिंह ने मार दिया, लेकिन सिंह उसको छोड़ के भाग गया, खाया नहीं। तो हुआ क्या, क्या हुआ? अरे महाभयानक ज्वाला निखरी वही हिरनी से और जाया का समार रमा पहुंची।
मार्गमा पहुँची जय आकाश मार्गमा पहुँची जय आकाश मार्गमा पहुँची जय आकाश मार्गमा पहुँची या बताओ सत्य कहाँ जहार करम तन देखिएगा को सिंह ने मारा, मार के भाग गया, खाया नहीं, पुस्तक बना रही है तो उसके शरीर से इतने भयानक ज्वाला से चंद्रमा से चमकने लगते हैं। वो आकाश मार्ग में उड़ गई। जब आकाश में उड़ गए तो देवता चक्कर में पड़ गए और देवता देखते क्या आकाश मार्ग में। कभी कहना मास्टर, कहना है तीन नेत्र पड़े दिखाए तब वह हिरण के भाई और देवता करे विचार यह घटना घट गए। देवता करे विचार यह घटना घट गए। अरे पुष्पन माला देवता बरसावे वही रहा जय जय। जब वो आकाश में गई तो देखा उस हिरनी के तीन नेत्र दिखा रहे हैं, चांद सूर्य समान वो चमक रही है। लेकिन और क्या हुआ, क्या हुआ? ये चीज देवता तब भैया अरे माना बचन हमारी कर्म करी देखिए। अरे बड़े भैया महावीर, महावीर हुआ सैदापुर के निवासी, भेज के द्वारा 20 रुपए का दान है बोले डबरवा वाले की। तो देखिए प्रसंग पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये गोविंद बाबा सैदापुर के निवासी 20 रुपए का दान है बोले मुरलिया वाले की। आज जब वो हिरनी आकाश में गई तो चांद सूर्य समान चमकने लगी। उसके तीन नेत्र देवता देख रहे हैं। तीन नेत्र देखते हैं तो यहाँ ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारद जी के शंका हो गई का तीन नेत्र देखा, लेकिन एक चीज और कौन देवता आकाश मार्ग में देख रहे हैं क्या? तो इसी बात की नारद बाबा के शंका हो गई। तो नारद ब्रह्मा से कहते क्या है, क्या कहते हैं? औ तब है तौ नारद बाबा कहन तौ नारद बाबा कहन तब है
दो दियो तुम्ही ताई बाबा से कहते हैं, नारद जी ब्रह्मा से कहने लगे रहा भैया कि 3 नेत्र देखा देवता ने आकाश में जो हिरनी उड़ गई, लेकिन और ऐसी कौन चीज देखा जिसमें देवता परेशान है, तो वह कौन चीज है कथा हमको आगे सुनाइए। तो अंत में कहना है, राजा तो रामा गुरु का हाथी भी राजा तो रामा गुरु का हाथी भी आगे न जाबे हम सुनाई हमारे गुरु जी के भी शंका हो गई, कहा बाकी यानी यूट्यूब लाइव चल रहा है, दूसरे भाग में कथा शेष होगी। तो अंत में कहना है, हम हो तौराहित भैया राम पैसा भैया राम देवा तो चिन्ह है तारो भैया राम पैसा था, अब हो तो रही भैया राम पैसा था, यादव सके ये राजेश बड़े भैया कलवा खेड़ा के निवासी भैया के बाद 20 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। आइए इसका से बारी का विराम है, चलते चलाते एक लाइन का कटा हुआ पीस। तो चलते चलाते कहना है, क्या कहना है कि आग सूरज से निकलती है, तपन सूरज से निकलती है, तड़पना जमीन को पड़ता है, अनूप सौदा भैया के द्वारा 20 रुपए का दान है, बोले कन्हैया भगवान की जय हो। आना है सूरज से निकलती है, तड़पना जमीन को पड़ता है। देखिए चैत बैसाख के महीने तो ठंडी चल रही है, इतनी तपन होती है कि हम लोग कोई ऐसी में बैठा, कोई बिरवा शायन को बंगला में, कोई घर में कूलर लगा लेके धरती माता पूरी
सहन करती है। सहन कर रहे हैं। से कवि ने लिखा है क्या लिखा? आज सूरज से निकलती है तड़पना जमीन को बढ़ता है। आज सूरज से इसी कवि ने गाया, लेकिन हमारा कहना इसी में क्या कहना भैया? हाँ बताइए। मोहब्बत निगाहें करती है, रोहित भैया, मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। मोहब्बत निगाहें करती है तड़पना दिल को पड़ता है। सच्चे दरबार की, आयु समाज की, घर मालिक भैया की, सबकी जय जय राधे।